लिटरली आगे आने वाली कुछ दिनों ने मेरे को अंदर से हिला के रख दिया था। तो आप लोग देख रहे थे एक ऐसी जर्नी जहाँ पे मैं 100 डेज एक आइलैंड पे सर्वाइव कर रहा हूँ, जहाँ पे ज़ॉम्बीज़ मेरे को परेशानी से जीने नहीं दे रहे। हट मर ना गांडू। अरे माता चोद लौड़े लग गए बहन चोद, भाग भाग तेरी माता। तो मैं हूँ प्लेबोर्ड और लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए 7 डेज टू डाई का पार्ट 2, जहाँ पे मैं सर्वाइव करने वाला हूँ अगले दिन। अब देखते हैं आगे क्या होते हैं। तब तक खाना पानी लेके स्क्रीन के सामने बैठ जाओ, क्योंकि मैं मिल रहा हूँ तुम सबको अगले साइड। डे 7 का होर्ड नाइट कंप्लीट करने के बाद हम लोगों के पास जो बड़ा चैलेंज था वो है गोलियाँ। एक तो हम लोगों के पास गोली ज़्यादा थी नहीं अपन के छोटे मोटे गढ़ पे, और हम लोगों के पास एक अच्छा सा बेस भी नहीं है। तो इस समय पे मेरे पास जो दिख रहा था वो था अपना घर को कूड़े हुए बनते हुए, और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम लोगों के पास नॉर्मली रिसोर्सेज का बहुत कमी चल रही थी, तो इस हिसाब से मेरे को सही लगा कि वुड लगा देना चाहिए, मतलब पेड़ के सीड, क्योंकि अपन वुड से ही अपने घर या सारे के सारे काम कर सकते हैं। तो यही एक ऑप्शन बचा था मेरे पास। फिर मैं ट्रेडर रिक्ट से मिलता हूँ, वहाँ पे अपने कुछ छोटे मोटे सामान बेच देता हूँ जो मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि पैसों की ज़रूरत थी मेरे को। और फिर मैं निकल जाता हूँ ट्रेडर जेनी के पास, क्योंकि आगे क्या करना है कैसे नहीं करना है बस वही अपने को सिर्फ बता सकती थी। ट्रेडर जेन के क्लिनिक पे पहुंचने के बाद मैं उनसे बातें करता हूँ, और फिर मुझे वहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे सामने ही एक घर है जहाँ से मुझे कुछ क्लियर करना है, मतलब वहाँ पे zombies को मार के वो जगह क्लियर करना है और कुछ सप्लाईज को लेके आना है। उसके बदले में जेन मुझे कुछ पैसे देंगे जो इस वर्ल्ड पे तो बहुत काम का है, क्योंकि इस वर्ल्ड पे करेंसी बहुत अलग होती है। यहाँ पे पैसे नहीं होते, यहाँ पे ड्यूक्स होते हैं जिनसे हम आइटम्स खरीद और बेच सकते हैं। फिर मैं बिना टाइम वेस्ट किए उस जगह पे जाने लगता हूँ। सो देख सकते हो ये था वो जगह जहाँ पे मेरे को सप्लाईज लाना था। देख के लग रहा था मेरे को कि ये कोई मेडिकल शॉप होगा, क्योंकि ये वैसे ही था। अब यहाँ पे ये जगह बहुत ही, क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही अजीब थी यार। सो मेरे को बाद में पता चलता है कि ये जो जगह है ये एक एनिमल मेडिक क्लिनिक था, लेकिन zombies आने के बाद ये जगह पूरी बर्बाद हो चुका था। बहुत देर तक zombies से लड़ने के बाद लगभग 30 मिनट बाद मेरे को वो सप्लाईज मिल ही गए, और उसके साथ मेरे को मिले बहुत सारे लूट्स जो मैं लेके चुपचाप यहाँ से निकल के ट्रेडर जेन के पास आ रहा, क्योंकि ये लूट मेरे को देखे वो कॉइन्स लेने थे, क्योंकि इस दुनिया पे मेरे को अच्छे से अच्छे एडवांस वेपन्स पे जाना था। गुड मॉर्निंग जेनी, कैसी हो तुम? देखो मैं जिंदा पूरा तुम्हारा सामान लेके आ गया। तो इसके साथ मेरे को क्या मिलेगा? ड्यूक्स मिलेंगे और कुछ एक्सपी, और यहाँ से क्या लूँ बे? तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक है क्राफ्टिंग स्किल मैगजीन बंडल और कुछ बुलेट्स, और मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं क्या लूँ। बुलेट्स लूँ, ओके ठीक है बुलेट्स ही लेता हूँ। तो बुलेट्स ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गोलियाँ ज़्यादा मिलते नहीं हैं। और फिर कुछ आइटम्स को सेल करने के बाद मेरे को जेनी एक दूसरा क्वेस्ट देता है, जो कि एक जगह पे जाके मेरे को क्लियर करके आना है, बस zombies को मारना है। तो देखते हैं, ये ठीक ठाक ही क्वेस्ट मेरे को लग रहा है, तो चलो फटाफट जाके करके आते हैं इसको। तो देख के लग रहा है ये एक रेडियो स्टेशन है, और एक अच्छा सा मेरे को घुसने का रास्ता भी मिल गया, क्योंकि पहली बार मेरे को घुसने का रास्ता नहीं मिल रहा था। और ये गाड़ी पे क्या है? ये अपना छोटा सा मिशन। अरे चाची आप इधर बैठे कहीं को? वाह, 2 शॉट मिस।
ओह वाह, पहले ही दिख गया, अच्छी बात है। ओह पिस्तल, ओह नाइस। भाई क्या भारी भरकम लूट मिल रहा है यार। अच्छा, ये वाला रूम में देखना भूल गया था। भाई शिट, गलत बंदे को दे दिया। ओके ओके ओके, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ओके, और इसके बाद मैं और यहाँ वन से एपी प्यारा सा स्लैब है। लूट लेके निकलता हूँ और निकल के ट्रेडर के पास वापस जाता हूँ, क्योंकि मेरे को और ज़्यादा देर तक यहाँ पे रहना है। क्लियर मेरा हो ही चुका था, अब बस मेरे को लौटना था। ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये तो भी। इसके बाद जेनी ने मेरे को बोला कि जाओ जाके इन्फ्रास्ट्रक्चर एरिया से सामान लेके आओ। ये बहुत ही मुश्किल वाला टास्क है, क्योंकि इन्फ्रास्ट्रक्चर एक डेंजरस एरिया होता है जहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुकी है और बहुत पावरफुल ज़ॉम्बीज़ रहते हैं। ये नॉर्मली मैं इग्नोर करता हूँ, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं बचे, मेरे को जाना ही पड़ेगा और क्लियर करके आना ही पड़ेगा। और मैं ये सब छोटे मोटे लूट को लेके सोच रहा था कि पूरा लूट चुका हूँ, लेकिन जब मैं पीछे अपना लूट देखा, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रेट देखा, तो मेरे को समझ में आया कि अभी बहुत लूट है जिनको अभी कैसे ले जाऊँ वही मेरे को नहीं पता। फिर इसके बाद
ट्रेडर जिनी ने मेरे को और एक काम दिया जो कि था कहीं दूर और एक इन्फेस्टर क्लियर करने का। तो पहुंच ही गया हूँ मैं। अब ये जगह पता नहीं कैसे करने का है ये। भाई ये बहुत खतरनाक लग रहा है अभी तक तो मेरे को। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करके ये भी ख़त्म करते हैं जल्दी। और फिर यहाँ से सारा लूटने के बाद मैं वापस आने लगा। और वापस आते आते रात हो गई थी तो मेरे को रुकना पड़ा। अब मैं रुकने के लिए एक जगह बनाया था ये ट्रेडर के पास में ही। यहाँ पे अपन लूट रख सकते थे, कुछ खाना वाना बना सकते थे। ये छोटा सा शेल्टर टाइप बनाया था मैं। और फिर सुबह होते ही मैं ट्रेडर से मिला, ट्रेडर से बात किया जेन से। ऐसे ही पूरे डे 12 तक क्वेस्ट करने के बाद मेरे को लगा कि अब वापस जाना चाहिए क्योंकि डे 14 पे हम लोगों की होर्ड नाइट आने वाली है। तो अब बस रहने देना चाहिए और निकलना चाहिए घर के लिए क्योंकि अब सर्वाइवल की पे बात आ चुकी है, अब जीने पे बात आ चुकी है क्योंकि होर्ड नाइट पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मेरे पीछे पड़ेंगे मेरे को खाने के लिए। तो तैयारी का वक्त आ चुका है अब। तो ऊपर मेरे को इस वॉच टावर पे एक जगह मिला था, वो जगह शायद अच्छा है बेस बनाने के लिए क्योंकि अभी तक मैं पहले जिस घर पे रह रहा हूँ उससे मेरे को एक अच्छा सा बेस बनाने का है जो कि मेरे को ये लोकेशन अच्छा लग रहा है। अब मेरे को एक बार चेक करना है कि लोकेशन है कैसा। और फिर मैं यहाँ पे स्टोरेज के बॉक्स लगाने के बाद चला जाता हूँ अपने पुराने बेस पे क्योंकि वहाँ से सामान मेरे को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने का है। वो पानी के अंदर गिरा है क्या भाई? ये क्या, ये होना ज़रूरी था क्या? बहुत दिनों पहले यहाँ पे एक ड्रॉप गिरा था तो जाते जाते मैं सोचा कि क्यों ना इसको भी उठा लूँ क्योंकि सप्लाईज़ की तो ज़रूरत है मुझे। तो कुछ ज़्यादा खास तो चीज़ मुझे मिला नहीं वहाँ से, तो जो मिला था उसी को लेके मैं आ जाता हूँ अपने पुराने बेस हाउस पे क्योंकि ये बेस मैं एक घर के अंदर बनाया था बस स्टार्टिंग के डेज के लिए। लेकिन अब जिस हिसाब से गेम चल रहा है मेरे को एक बेस की सख्त ज़रूरत है। भाई यहाँ पे ये क्या बन चुका है? साइकिल बस 2% है, अब किसी चीज़ पे लगी तो ख़त्म। भाई ये पेड़ का गार्डन बना दिया मैं यहाँ पे। भाई वो उड़ते हुए गया लिटरली। ओके तो घर पे आ चुके हैं अपन। सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट चीज़ को लेके जाऊंगा
जो कि गन और बुलेट्स। सो इसके बाद सारे सामान बैग पे भर के मैं वहाँ से फटाफट निकल जाता हूँ अपने पहाड़ वाले बेस पे। ये इस बेस का क्या ही नाम है, ये हिल टॉप पे ही है, ऐसा ही बेस है ये। तो मेरे को अब प्रिपेयर होने का है क्योंकि बहुत जल्द डे 14 आने वाला है, मतलब वापस से और एक खतरनाक दिन जाएगा। लिटरली यार इस पहाड़ में चढ़ने पे मेरे बंदे का इतना फटता है ना, क्या ही बताऊँ मैं। सो गाइस अब अपन का होर्ड बेस बनाने का टाइम आ चुका है, जिसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ये 2x2 के ब्लॉक, वो वुडन वुड के भी। तो सबसे पहले अपने को चाहिए एक ऐसी जगह जहाँ से अपन बिल्ड कर सके, ठीक है, ठीक ठाक। तो य- यहाँ से ठीक है, एक दो ऐसे तीन, 3x3 के हिसाब से अगर अपन करे तो एक और इधर आ सकती है, लेकिन और इसके बाद एक नए नवेली दुल्हन की तरह मैं अपना पहला होर्ड बेस को सजाना स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि अपना होर्ड बेस ही नया बेस होता है, मतलब एक ऐसा बेस होता है जहाँ से हम एक्चुअली ज़ॉम्बीज से अच्छे से फाइट कर सकते हैं। इस दुनिया में बहुत ज़्यादा जल्दी होर्ड नाइट आता है 7 दिन के अंदर, और ज़ॉम्बीज अपनी वाट लगा देते हैं। तो इस बिल्डिंग को तो सॉरी इस बेस को तो अपने को ठीक ठाक ही बनाना पड़ेगा, ताकि कोई आके अपना पिछवाड़ा ना मार के चले जाए। डे 14 पे देख सकते हो मेरा बेस, होर्ड बेस पूरा तैयार है। नीचे हम लोगों ने क्या किया है, नीचे स्पाइक्स लगाया है, ऊपर के हिस्से पे स्टोन का बनाया है ताकि zombies इनको आसानी से तोड़ ना दे, और लगभग ठीक ठाक ही बना है सब कुछ। तो अब सारे गोली लेने का वक्त आ चुका है क्योंकि होर्ड नाइट आ चुका है, अपने को रेडी होने का है। और नॉर्मली हम लोग सब कुछ तैयार करके तैयारी है, गन वन लोड कर लेंगे, सब कुछ ले लेंगे। अब बस रात का ही इंतज़ार है। तो अभी तक तो सब कुछ सही साथ चल रहा है, ठीक ठाक ही है। बस अब देखना बाकी है कि अपना होर्ड बेस जो बना है वो ठीक ठाक है कि नहीं। अभी तक रात शायद हुई नहीं, इसलिए वो लोग आना स्टार्ट नहीं किया, तो इंतज़ार करना पड़ेगा लग रहा है मेरे को। स्टार्ट। अरे ये आएंगे किधर से? वो रे, पहला शिकार दिन का। मेरे को मारता है, मेरे को मारता है, मेरे को मारता है।
ये लोग उस साइड को क्यों फोड़ रहे? भाई नीचे जाओ ना, तुम लोगों के लिए नीचे बनाया है ना, मैं कांटे कांटे वाले वो। भाई उसको मैं उड़ा दिया लिटरली। ओह ये लोग मार भी रहे, शिट यार। ये लोग कहीं पे तो मार रहे हैं। ये अम्मा, ये अम्मा, ये ले, आजा आजा आजा। ये ओए मेरे को एरो दे अपना। ओ शिट शिट, ओए ओए वाट लग गई, वाट लग गई, वाट लग गई। लोड हो ना मेरे बाप। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। प्लीज मरना मत, प्लीज प्लीज मत मर। 4 3 2 खत्म, मर गया मैं। विदाउट रीजन मरा हूँ मैं, विदाउट रीजन। नहीं शायद ज़ॉम्बीज गायब हो गए थे। नहीं वो गायब हो गए। ऐसे ही बिन वजह मर के मेरा दूसरा होड नाइट गया ख़त्म। अब ऐसे ही चैलेंज और हार्ड हो रहा है, मेरे को वो समझ में आ रहा है। मेरी एक गलती की वजह से वो घुस गए और मेरे को मार डाला, पर अच्छी बात है कि मेरे को सेकंड चांस मिल गया। तो अब देखते हैं कि कैसे हम 100 दिन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि सीरीज़ तो भाई बहुत ख़तरनाक होने जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक खुद का ख्याल रखना, तबीयत का भी ख्याल रखना। बहुत बारिशें चल रही है तो सर्दी मत लगाना। मिलते हैं बहुत जल्द सीरीज़ के पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Sorry for my foul mood. My coffee maker's on the fritz again.